वेलकम बैक गाइस। और आज हम करने लगे मास और वेट, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस। हम इसको एक जैसे ले लेते लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस उसको हम देखते हैं। जो मास होता है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। मास हमेशा सेम रहते हैं। मैंने ट्राइंगल डाल ली कि वो कभी भी चेंज नहीं होगा, जबकि जो वेट होता है ना वो चेंज होता है। कैसे होता है देखते हैं। और मास क्या है? मास इनर्शिया है। हम जो इनर्शिया को मेजर करते हैं उसके मास से मेजर करते हैं। और इनर्शिया क्या था कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को बरकरार रखेगा या जो है मोशन को बरकरार रखेगा। तो वो हम किससे मेजर कर सकते हैं? उसके मास से मेजर कर सकते हैं। अगर एक चीज रेस्ट पे पड़ी वो अपने आप को रेस्ट पर ही रखेगी, ठीक है। वो मोशन के खिलाफ क्या बनेगी? रुकावट बन के रखता रहेगा। तो यही क्या था, मेरे पास इनर्शिया था। जब तक उस पर हम कोई फोर्स नहीं लगा रहा, फोर्स लगा रहा तो उसको रुकावट बनाता रहेगा और अपने आप को रेस्ट पे रखने की कोशिश करता है। किसकी वजह से? वो अपने मास की वजह से। तो मास हम किस में लेते हैं? मास हम लेते हैं केजी में, ठीक है, किलोग्राम में। ये बात आ गई समझ। और जो हमारे पास वेट होता है वो हम किस में लेते हैं? वो हम ले लेते हैं न्यूटन में। क्यों? देखते हैं। देखो पहले हम इसको देखते हैं मास को। मास चेंज नहीं होगा, ये याद रखना, कभी भी चेंज नहीं होगा। इनकी मास क्या है कि कितने एटम से मैटर बना हुआ है, इस तरह करके ले लो। तो क्या ये जितने एटम से बना हुआ है, एक मैटर बना हुआ है, तो क्या ये चेंज हो जाएगा? इसको मैं चांद पे ले जाऊंगा? नहीं, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। तो जो अगर मेरे पास मास है, अगर मैंने ले लिया, मैटर ले लिया, एटम से बना हुआ और उसका जो मास है वो मेरे पास है 2 kg का, और इसको मैं ज़मीन पे रख देता हूँ, अर्थ है ये मेरे पास यहाँ पर, तो ये जितना यहाँ पे 2 kg का है, अगर मैं इसको चांद पे भी ले जाऊंगा तो चांद पे भी जो मेरे पास वेट था, ये जो इसका जो मास था वो कितना ही रहेगा? वो 2 kg ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मून पे भी वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। क्लियर? मास चेंज नहीं होगा, लेकिन जो वेट होगा वो चेंज होगा। कैसे? उसे देखते हैं। देखो जो वेट का फॉर्मूला निकला है ना, वो न्यूटन के सेकंड लॉ से निकला है। सेकंड लॉ न्यूटन का था, F=ma। क्लियर? और हमें पता है फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वो न्यूटन होता है। क्लियर हो गया? अब हम ये फोर्स को जो है W के साथ क्या करते हैं? चेंज। क्योंकि अब जो फोर्स लग रही है, मेरा वेट लगा रहा है वर्टिकल, जब भी हम डाउन फोर्स लगा रहे हैं तो हम उसको वेट ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब जो फोर्स लग रहा है वो वेट की वजह से लग रहा है, तो कैपिटल W लिख दूंगा मैं यहाँ पे। मास का मास रहेगा और एक्सेलरेशन अब जो होगा, जब भी वर्टिकल हो रहा होता है तो हम ग्रेविटी से एक्सेलरेशन लेते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो रही है, तो हम A को चेंज कर देंगे G के साथ। तो इस तरह W=mg आ जाता है। और G हर जगह क्या रहता है? कॉन्स्टेंट ही रहता है। क्लियर? मतलब अर्थ के 9.83 रहता है। मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 10 लूंगा। अच्छा, अब जब ये सब न्यूटन के बराबर है इसका यूनिट, तो इसका भी ऐसा यूनिट किसके बराबर होगा? न्यूटन के। ये बात भी आ गई समझ, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि वेट चेंज कैसे हो रहा है। अब अगर मैं वेट इसी चीज का अर्थ पे ले रहा हूं तो मुझे पता है W क्या है बच्चों? mg। क्लियर? अब g की वैल्यू मैं कितनी लूंगा? अप्रोक्सीमेटली 10 ले लूंगा। वेट मेरे पास कितना बड़ा, सॉरी मास कितना बड़ा हुआ है? 2 kg का। तो मैं W जो मास है वो कितना है? 2 kg। यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ग्रेविटी कितनी है? 9.8, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लूंगा। मल्टीप्लाई करा है तो मेरे पास जो वेट आ जाएगा 20। और हमने देखा वेट का यूनिट क्या है? जब फोर्स का न्यूटन है तो वेट का भी क्या होगा? न्यूटन ही होगा। तो 20 न्यूटन वेट आ गया मेरे पास। वेरी सिंपल। अब मैं अगर इसमें देखूं वेट, अब मैंने लगा मून पे तो वो चेंज हो जाएगा। क्यों? वहां पे ग्रेविटी चेंज हो रही है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं इसका निकालने लग जाऊं तो मुझे पता है W क्या है? mg है, या 1/6 जो बड़ा होता है अर्थ जितनी ग्रेविटी पड़ी, तो मैं हाफ से थोड़ी हाफ ले लूंगा। मतलब यहाँ अगर मैंने 10 लिया तो मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वेट निकालूं W मैं m डाल दूंगा 2 kg यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई G जो है मैं ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है ना। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेता हूँ। तो दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वेट मेरे पास आ जाएगा 4 न्यूटन। तो क्या वेट में चेंज आया? वेट में चेंज आया ना। 20 न्यूटन 4 न्यूटन। तो वेट चेंज होगा अगर हम क्या करेंगे? एक हाइट पे जाएंगे, ग्रेविटी चेंज हो रही होगी तो वेट चेंज होगा। लेकिन जो मास है वो यहाँ पे भी 2 kg रहा और वहां पे भी 2 kg रहा, मास चेंज नहीं होगा। यहाँ तक बात आ गई समझ? ओके। अब जो हमारे पास जो वेट की मशीन होती है जिससे हम वेट कर रहे होते हैं, वो हमें क्या दे रहा होता है? वो वेट देता है, मास देता है? असल में वो हमें मास ही दे रहा होता है, वो वेट नहीं दे रहा होता। वो अपने आप को पहले कैलकुलेट करता है विद इस तरह, जिस तरह मैंने यहाँ ले लिया 20 न्यूटन, फिर वो इस 20 न्यूटन को कन्वर्ट कर देता है मास में। जो हमें शो हो रहा होता है वो केजी में शो हो रहा होता है, वो न्यूटन में नहीं शो हो रहा होता। तो वो उसका क्या होता है? वो मास शो हो रहा होता है। तो वो फॉर्मूले में क्या कर रहा होता है? अपने आप में ग्रेविटी ले रहा होता है, ठीक है। ग्रेविटी की वैल्यू पुट की और वो आपको क्या दे देता है? मास शो करवा देता है। बात आ रही है समझ? तो इस तरह हमने यहाँ से ये पता चल रहा है हमें कि जो वेट है वो विद रिस्पेक्ट टू हाइट ग्रेविटी के साथ चेंज होगा, लेकिन जो मास है वो सेम रहेगा थ्रू आउट द
जहाँ पे भी होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि मास वो एटम्स है, वो पार्टिकल्स है जिससे वो मैटर बना हुआ है। तो जितना ज़्यादा हमारे पास एक चीज़ का मास ज़्यादा होगा उतना ही इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। जब उसको इनर्शिया ज़्यादा होगा तो उसको उसकी पोजीशन से चेंज करना भी क्या होगा, मुश्किल होगा, हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। #पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।